एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, आजकल ये दोनों क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। और लोगों को एक बात को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लें या फिर एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लें। अगर आप भी इस दुविधा में फंस गए हैं और आप एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज़ करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में दोनों कार्ड को कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जीवन शैली के अनुसार एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज करना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप मंथली कितना खर्चा करते हैं और आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा कैशबैक अर्न करना पसंद करते हैं। तो ये ओवरऑल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब कैशबैक की बात आती है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात आती है, तो इसमें आपको एंट्री लेवल के दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आते हैं। एक है एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। दोनों अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात ये आती है कि इन दोनों में से आपको कौन सा बनवाना चाहिए। अब हम आपको इन दोनों का बेसिक सा डिफरेंस बता देते हैं, जिसके बाद आपको इन दोनों में से सही क्रेडिट कार्ड चूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो वीडियो आप अंत तक देखना, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, फीस और वेलकम बेनिफिट के आधार पर सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का खर्चा कितना है और बेनिफिट आपको कितना वेलकम ऑफर में मिलता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एनुअल फीस की बात करूंगा। तो एनुअल फीस जो है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की 999 प्लस जीएसटी है, और ये टोटल आपको 1178 रुपये का आपको जो है पूरा चार्ज देना होगा। अगर एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो ये 1180 विद टैक्सेस आपको पड़ेगा। अब वेलकम बोनस की बात करें तो एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बोनस मिलता है, जबकि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी वेलकम बोनस नहीं मिलता है। अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देता है, जिसकी वैल्यू 1000 के बराबर है अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अभी लेते हैं तो। फीस वेवर की बात कर लेते हैं। अगर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का फीस वेवर चाहते हैं तो आपको एक साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करना होगा। अगर आपको एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड का वेवर चाहिए तो आपको 4 लाख रुपए का खर्चा एक साल में करना होगा। उसके बाद आपका ये फीस जो है वेवर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की। तो दोस्तों, ये मेन डिफरेंस था वेलकम ऑफर और फीस स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं कैशबैक के डिफरेंस के बारे में। अब मेन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कैशबैक और रिवॉर्ड रिडम्पशन स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप जो भी ऑनलाइन खर्चा करेंगे उसके ऊपर 5% का कैशबैक आपको आराम से मिलेगा, पर आपको कैपिंग मिलती है इसमें। आराम से आपको 5000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा एक महीने में। अगर आप एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड कंसीडर करते हैं तो 40,000 से जितना भी ऊपर का खर्चा आप करोगे तो आपको 7% का कैशबैक आराम से ये क्रेडिट कार्ड दे देता है। पर अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अब कैशबैक में कौन कौन सी कैटेगरी में कितना बेनिफिट मिलता है ये हम डिस्कस डिटेल में कर लेते हैं। देखो, अगर कैशबैक की बात की जाए तो अगर आप एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 5% का कैशबैक गूगल पे के माध्यम से डीटीएच रिचार्ज और मोबाइल रिचार्ज करने के ऊपर आपको आराम से कैशबैक मिल जाएगा। 4% का कैशबैक मिलेगा स्विगी जोमेटो ओला के साथ अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। 1.5% का कैशबैक मिलेगा आपको ऑल अदर एलिजिबल स्पेंड करने के ऊपर। एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर आप 5,000 रुपये तक खर्चा करते हैं तो 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। 5,000 से 40,000 रुपये तक का खर्चा करते हैं तो आपको 1750 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 40,000 से ऊपर का खर्चा करते हैं तो आपको 7% का कैशबैक मिलेगा, जो 2150 रुपये के आसपास जाता है। ऑल अदर ऑफलाइन अगर आप स्पेंड करते हैं पीओएस मशीन के माध्यम से तो यहाँ पर 0.75 का बेनिफिट आपको मिलेगा। यूटिलिटी ट्रांजैक्शन करने के ऊपर आपको 0.5% का कैशबैक आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये ओवरऑल कैशबैक का डिफरेंस था। अब कैशबैक रिडम्पशन की बात की जाए तो ये दोनों के कैशबैक जो है आपकी बिलिंग साइकिल में, आपकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब भी आप कैशबैक अर्न करोगे तो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपका वो कैशबैक क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा डाइनिंग ऑफर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एसबीआई कैशबैक आपको कोई भी डाइनिंग से संबंधित ऑफर नहीं देता है, जबकि एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 20% का इजी डाइनर के थ्रू जो है आपको डिस्काउंट ऑफर करता है। तो आप मैक्सिमम 800 रुपये का एक महीने में डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं, और मिनिमम स्पेंड आपको 2500 रुपये का करना होगा। तो एक्सिस बैंक आपको डाइनिंग के ऊपर डिस्काउंट देता है कैशबैक क्रेडिट कार्ड, और आपको एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड डाइनिंग के ऊपर डिस्काउंट नहीं देता है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कैपिंग देखने को मिलती है। आप कौन सी भी कैटेगरी में यूज़ करो उसको, तो आपको मैक्सिमम 5% का कैशबैक मिलेगा, जिसमें आपको कैपिंग मिलेगी
लिमिट तक का आपको कैशबैक अर्न करने का ऑप्शन मिलेगा। जबकि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है आपको 40,000 से ऊपर जितना भी खर्चा करोगे 7% का आपको फ्लैट कैशबैक मिलेगा और आपको कैपिंग नहीं मिलेगी। चाहे आप 10,000 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कार्ड आपको ज़्यादा खर्चा करने के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट देता है। अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको एसबीआई बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बेसिक से फीचर्स और बेनिफिट को कंपेयर करके आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करने में आसानी रही होगी। अगर आपके मन में अभी भी कन्फ्यूज़न है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैशबैक क्रेडिट कार्ड एसबीआई का लेना चाहिए या एक्सिस बैंक का लेना चाहिए, तो आपको मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। देखो, ओपिनियन के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड उन लोगों को कंसीडर करना चाहिए जो लोग ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में कैशबैक कितना मिलता है। सिर्फ़ वो इतना ही जानते हैं कि ऑनलाइन अगर हम स्पेंड करते हैं कुछ भी तो हमें फ्लैट 5% का कैशबैक मिले, तो वो लोग इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। देखिए, कैशबैक की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, अलग-अलग कैटेगरी में आपको ट्रैक करना पड़ता है जिससे आपको कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि इसमें खर्चा करूँ या ना करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए, जो आपको बिल पेमेंट के ऊपर भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अगर आप गूगल पे से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट देता है। तो ये फ़ायदा है उन लोगों को इस कार्ड को बनवाने का। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड उन लोगों को कंसीडर करना चाहिए जो लोग किसी भी तरह का ऑनलाइन स्पेंड के ऊपर 5% का कैशबैक चाहते हैं, तो वो लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। अब एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ आपको। एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड उन लोगों को लेना चाहिए जो लोग 40,000 से ऊपर का खर्चा करते हैं हर महीने। देखो, उनको 7% का कैशबैक मिलेगा अगर उनका खर्चा 40,000 से ऊपर जाता है। अगर फीस वेवर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको 2 लाख का तक का खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपका नेक्स्ट ईयर का फीस वेव ऑफ हो जाएगा। एक्सिस बैंक के कार्ड में आपको 4 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको वेवर मिलेगा। फीस और जितना भी इनका जॉइनिंग फीस है वो सारा दोनों का सेम है। 40,000 रुपये तक का खर्चा अगर आप करते हो दोनों कार्ड के ऊपर तो आपको बेनिफिट सेम ही मिलने वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर एक ही डिफरेंस है, अगर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए, ज़्यादा कैशबैक चाहिए, तो आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको 40,000 से ऊपर का खर्चा करने के ऊपर 7% का रिवॉर्ड देता है और डाइनिंग के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस केस में आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि आपको कौन-सा कार्ड चूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको यूट्यूब हमारा नया वीडियो रिकमेंड करेगा, अदरवाइज़ आपको हमारा वीडियो नहीं आएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।